नमस्कार दोस्तों, जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग को पता है कि अभी दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई। आम आदमी पार्टी की जो करारी हार हुई, उससे भी बड़ी जो खबर है कि उसके सारे दिग्गज नेता हार गए। अरविंद केजरीवाल हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, सौरभ भारद्वाज हार गए। अच्छा, इन नामों में सौरभ भारद्वाज जी का नाम थोड़ा सा डिसेंट है। उनका नाम पे इतने ज़्यादा वो इफ एंड बट नहीं है, इतने ज़्यादा उनके साथ गंदगी नहीं जुड़ी हुई है। अब एक बड़ी विचित्र चीज़ हुई कि इस हार के बाद सौरभ भारद्वाज जी ने कल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसको कहेंगे, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उन्होंने उस चीज़ को लॉन्च किया। उसका नाम है बेरोज़गार नेताजी। उसमें उन्होंने बड़ी मज़ेदार चीज़ कही है। जो आदमी पिछले 10 साल से सरकार, स्टेट गवर्नमेंट का इम्पॉर्टेंट आदमी है और एक कद्दावर नेता है, उसने ये बताया कि अब उसकी ज़िंदगी पूरी 180 डिग्री बदल चुकी है। अभी तक वो बड़ा मंत्री था, बड़ा नाम था, अब वो बेरोज़गार हो गया है और उसके पास अब कोई काम नहीं है, उसके पास कोई व्यापार नहीं है। अब वो कैसे अपना जीवन यापन करेगा, ये समस्याएं उसके सामने आ रही हैं। अब मैं यहाँ पे अगर इस बात का विश्लेषण करूँ तो ये क्या आपको हास्यास्पद नहीं लगता है कि जिस क्षेत्रीय दल दिल्ली के आम आदमी पार्टी, जिसने 10 साल लगातार रूल किया, जिसकी पंजाब में जिसकी गवर्नमेंट है, उसका एक मंत्री ये बोल रहा है कि अब वो बेरोजगार हो गया है, अब वो जनता से संवाद स्थापित करना चाहता है। एक बड़ी विचित्र चीज है, ये संवाद 10 साल कहां था? पहले टेन्योर में संवाद था, थोड़ा बहुत आम आदमी पार्टी के नेता शुरुआती दिनों में पब्लिक से कनेक्ट करते थे, लेकिन उसके बाद जो राजनीतिक पॉलिटिकल एरोगेंस का नशा जो इनके ऊपर हावी हुआ, वो शायद किसी पे भी नहीं गया। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से पब्लिक से डिस्कनेक्ट एस्टैब्लिश किया, उसका कोई उदाहरण मेरी अपनी याद में इतनी जल्दी किसी राजनीतिक दल ने पब्लिक से डिस्कनेक्ट नहीं किया था। आम आदमी पार्टी ने मात्र साल 2 साल लगाए, पब्लिक से वन वे ट्रैफिक हो गया, फ्रीबीज पे हमें जीतना है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं करनी। ये दिल्ली के लिए ये राजनीति नई थी। उसके पहले बहुत ही ह्यूमन कनेक्ट वाली राजनीति, चाहे वो भाजपा की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, वो वहां पे लीडर्स जो होते थे वो आम आदमी से बहुत इजीली कनेक्ट करते थे और इजीली उनकी एक्सेस होती थी। जो आम आदमी पार्टी ने, जो कि आम आदमी की पार्टी थी, आम लोग थे उसमें, उन्होंने एकदम से यू टर्न लिया। आज जो सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं कि हमारा जीवन 180 डिग्री चेंज हुआ है, उसको अगर दूसरी तरह से कहा जाए कि ये 180 डिग्री तब बदला था जब इनकी 2015 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आई थी, तब वो 180 डिग्री तब बदला था, आज नहीं। अब तो ये शायद वे ये वापस उस जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां से ये चले थे। इसमें तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। जैसे इन्होंने ये वीडियो अपलोड किया सारे प्लेटफॉर्म्स पे, तो तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें लोग खुलेआम ये बात कह रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज जी, आज आपको पब्लिक से संवाद स्थापित करने की जरूरत हो रही है। अगर जब सरकार थी तब ये संवाद स्थापित कर लेते तो आप शायद इतने गलत मार्ग पे गए ही नहीं होते। आपने पब्लिक से कनेक्ट खोए हुए आपको 5-7 साल हो चुके थे। जो पिछला चुनाव भी आपने जीता, ये फ्रीबीज के दम पे जीता है और थोड़ी सी मैथमेटिक्स ऐसी रही कि आप जीत गए। जो मैथमेटिक्स आप आज क्लेम कर रहे हैं जो बीजेपी के फेवर में रही, वही मैथमेटिक्स 2020 में आपके फेवर में रही थी और आपने सरकार बना ली थी, जबकि कनेक्ट आप लूज कर चुके थे। दूसरा वर्ग ये कह रहा है कि हाँ, सौरभ भारद्वाज जी, क्योंकि मैंने फिर से कहा ना, सौरभ भारद्वाज थोड़ा सा आम आदमी पार्टी में थोड़ा सा डिसेंट फेस है, तो सौरभ भारद्वाज जी के फेवर में भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि हाँ। अच्छा, आम आदमी पार्टी के में एक चीज़ और भी है कि इनका जो कार्यकर्ता वर्ग इतना स्ट्रांग है और उसको सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ पता है, तो जहां भी इनका नेता कहीं कोई ट्वीट करता है या कुछ भी सोशल मीडिया पे लिखता है, तो एक पूरी ब्रिगेड है जो लग जाती है उसको वायरल कराने में। तो अगर आम आदमी पार्टी से संबंधित कोई भी ट्वीट होती है या कुछ होता है तो वो वायरल होती ही होती है, क्योंकि इनका अपना कैडर बहुत स्ट्रांग है जो ये काम करता है। अब यहां पे मुझे जो लगता है कि क्या ये
जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद जब ये लोग राजनीति में आए थे, जिस तरह से शगुफेबाजी करके अपने आप को आम आदमी दिखा के एक नीले रंग की वैगनार गाड़ी में चलना और एक ढीली सी पैंट, ढीली सी शर्ट और मफलर से अपने आप को आम आदमी दिखाना की जो पोजीशनिंग की गई थी जनता से कनेक्ट बनाने की, जनता को एक तरह से गुमराह करने के लिए, क्या ये चाल दोबारा तो नहीं करी जा रही है? ये मेरा सबसे बड़ा डर है। तो जो भी लोग इस चैनल से कनेक्ट हो रहे हैं, मैं भी होऊंगा, मैं भी हो गया हूं, लेकिन हो रहे हैं, उसमें एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि अपने राज्य का, अपने देश के हित को सोच के किसी की बातों में आना, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने खुद का हित देखने के बाद ही हमें किसी की बात में आना है। तो आज के लिए जन्मभूमि टीवी में इतना ही। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।